क्लियर है? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। अगर किसी को ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो पूछ लो मुझसे। स्टूडेंट देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपने करने हैं। सर्वेइंग के पेपर में 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल आते हैं, 75 नंबर के पेपर में 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो आपको उसकी प्रेपरेशन करनी होगी, करनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी सर्वेइंग के पेपर में आते हैं। आप पुराने पेपर चेक करोगे तो जो पूरे सब्जेक्टिव पेपर 3 घंटे वाले होते हैं उसमें 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर है ये? यस सर। अभी तक जितने पढ़ाए हैं क्लियर? अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो पहले। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगला करें फिर? सर अगला करें, हाँ एक जी और हाँ कर जी लेते हैं, टाइम हमारे पास 10 मिनट ही रह गए हैं, एक और कर लेते हैं। कर लें एक और? चलो अगला मैं चला रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखो, ये जो टाइप है ना न्यूमेरिकल की, ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको कौन सी टाइप इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो टाइप है ना, ये टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस अगर चेन में से पेपर में से न्यूमेरिकल आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, जो मैं अब कराने लगा हूँ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी, तो अब इसको समझने की कोशिश करो। मैं शुरू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.8 है आपकी बुक में ये। पहले क्वेश्चन समझ लो। अ 30 मीटर चेन, एक 30 मीटर की चेन थी जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 30 मीटर। साथ साथ नीचे देखते जाया करो, ये 30 मीटर लिखा हुआ है, 30 मीटर मैंने लिखा हुआ है हाथ से। ए 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। 30 मीटर चेन, बाद में क्या पता लगा कि 30 मीटर चेन जो थी वो 10 सेंटीमीटर बड़ी थी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बड़ी थी। आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर। 30 मीटर की चेन से हमने मैयर डिस्टेंस कितना करा? 4000 मीटर। और उसको मैयर करने के बाद हमें पता लगा कि वो 10 सेंटीमीटर बड़ी थी। क्लियर है? क्लियर है? यही मैंने हाँ लिखा, जी सर। 30 मीटर चेन, डिस्टेंस चेन 4000 मीटर, आफ्टर दिस 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। क्लियर? अब उसके बाद क्या लिखा है? इट वॉज टेस्टेड अगेन एट द एंड ऑफ डेज वर्क। जब हमने सारा दिन उससे काम कर लिया तो उसके बाद पता लगा कि वो चेन जो सी थी वो 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी। इट वॉज टेस्टेड अगेन एट द एंड ऑफ डेज वर्क एंड फाउंड टू बी 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ 8000 मीटर। इसका मतलब ये है, जब हमने दोबारा उसको चेक करा सारे दिन का काम खत्म करने के बाद, तो पता लगा कि वो चेन तो 15 सेंटीमीटर बड़ी थी। जब हमने सारी मेजरमेंट, कितनी मेजरमेंट कंप्लीट कर ली? 8000 मीटर की नपाई उससे कर ली। क्लियर है? हाँ जी सर। अब नीचे मैंने ये लिखा है 15 सेंटीमीटर वो पता लगा कि बाद में बड़ी थी, आफ्टर चेनिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 8000 मीटर। क्लियर? फिर इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। अब वो बोल रहा है कि जो चेन थी वो सही थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट ऑफ द वर्क। शुरू में चेन बिल्कुल सही थी, उसमें कोई एरर नहीं था। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस। हमने बिल्कुल सही ट्रू डिस्टेंस निकालना है टोटल। क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ जी। दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। एक हमने 30 मीटर की चेन ली, वो पता लगा कि 10 सेंटीमीटर बड़ी है। कब पता लगा? जब हमने कितना नाप लिया? 4000 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसी चेन से सारा दिन काम करा। सारे दिन के काम करने के बाद हमें पता लगा एंड में कि वो 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग बड़ी है। जब हमने टोटल कितनी मेजरमेंट कर ली? 8000 मीटर की टोटल। इसके अंदर 4000 मीटर डाल के 8000 मीटर। क्लियर? इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। जो चेन थी वो काम शुरू करने से पहले बिल्कुल सही थी। फाइंड द ट्रू डिस्टेंस। हमने बिल्कुल सही डिस्टेंस निकालना है, ट्रू डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ जी सर। यस सर। अब देखो, अब हम देखो आपका सेकंड पीरियड किसका है? मेरी आवाज आ रही है?
स्टूडेंट आपका सेकंड पीरियड किसका है? हेलो, हाँ जी, जसपाल होगा। चलो ये न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर लेते हैं बस ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 30 मीटर की चेन ली, डिस्टेंस चेन कितना आया 4000 मीटर नाप लिया। तो इतना काम करने के बाद हमें पता लगा 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। फिर हमने सारा दिन उससे काम कर लिया और फिर हमें पता लगा कि 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। जब हमने सारा कितना डिस्टेंस नाप लिया 8000 मीटर। अब चेन जो सी थी, चेन वाज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। जब हमने काम चालू करा शुरू करा तो चेन बिल्कुल सही थी। हमने ट्रू डिस्टेंस निकालना है। समझ गए सब? जो मैंने ये एरो सारा जो यही लिखा है जो क्वेश्चन में हमें गिवन। अब इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन ध्यान से देखो। सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे जब हमने पहले 4000 मीटर नापे। ठीक है ना, पहले हमने 4000 मीटर नापे थे, 30 मीटर की चेन थी और नापने के बाद हमें पता लगा 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। तो हम 4000 मीटर में देखो, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। फार्मूला तो यही है ना? हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है चेन शुरू में सही थी। तो शुरू में सही थी, पहले 4000 मीटर नापने के बाद पता लगा ये तो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग बड़ी है। तो मतलब बीच में कहीं बड़ी हुई। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि चेन वाज करेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। लिखा हुआ ना ये क्वेश्चन में, है ना? तो बीच में कहीं चेन हमारी खराब हुई तो हम इसमें क्या करेंगे, एरर का एवरेज कर लेंगे, जैसे हमने कल भी किया था। जब हमारी चेन शुरू में सही हाँ जी। होती है, काम करने के बीच में कहीं खराब हो जाती है और काम करने के बाद हमें पता लगता है कि ये चेन खराब है, तो हम उस एरर को निल भी नहीं लेते, मैक्सिमम भी नहीं लेते, उसको एवरेज कर लेते हैं। ठीक है? तो पहले केस में 4000 मीटर के केस में एवरेज एरर कितना आया? शुरू में जीरो एरर था, 0 मीटर, है ना? प्लस 4000 मीटर नापने के बाद कितना एरर आया? 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में करूं तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। हाँ जी सर। तो इसका एवरेज कर लिया, प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, एवरेज एरर आ गया 0.05 मीटर। क्लियर है? पहले 4000 मीटर के लिए। ठीक है, क्लियर है हाँ जी यहां सर। तक? अब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन कैसे आएगी? 30 मीटर प्लस, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टू लॉन्ग का एरर है। चेन बड़ी है 15 सेंटीमीटर, जितना एरर था चेन बड़ी हो रही है। तो 30 प्लस 0.05 एवरेज, जो हमारी इनएक्यूरेट लेंथ कितनी आ गई? इनकरेक्ट लेंथ 30.05 मीटर, एल डैश की वैल्यू। क्लियर? ओके सर। ठीक है, अब अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है यहाँ 0 मीटर है, मैंने थोड़ा शो करा था 0 मीटर। ये 4000 मीटर, 4000 मीटर के बाद पता लगा 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। पहले हम ये पहले 4000 मीटर का काम कर रहे हैं। क्लियर? हाँ जी सर। अब इस 4000 मीटर के लिए फार्मूले में पुट कर दो ये एल डैश की वैल्यू। ट्रू डिस्टेंस कितना आएगा? मैयर डिस्टेंस कितना आया? 4000 मीटर, है ना? मल्टीप्लाई बाई हाँ जी। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन हमने निकाल ली 30.05, ये 30.05। क्लियर है? डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन हमें पता है ये 30 मीटर की चेन हमने यूज करी है। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कितने मीटर की चेन है, उतने ही आपने लेना है, 30 मीटर। क्लियर है? ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 4006.67 मीटर। क्लियर है? 4006.67 मीटर। क्लियर है? यस सर। तो मतलब पहले 4000 मीटर जो थे एक्चुअली में वो कितने थे? 4006.67 मीटर। क्लियर है? ओके सर। अब केस इसका 2 देखो। केस 2 में क्या लिखा है कि जब हमने पूरे दिन का काम कर लिया, अब ये डायग्रामेटिकली देखो, 0 मीटर से लेके 8000 मीटर, मतलब सारे दिन में 8000 मीटर मेजर करे। जब हमने पूरे दिन का काम कर लिया तो जो उनकी चेन थी वो 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग पाई गई। यही लिखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर टू हाँ लॉन्ग आफ्टर चेनिंग टोटल डिस्टेंस ऑफ 8000 मीटर। मतलब 0 से लेके 8000 मीटर जब हमने पूरा चेन कर लिया तो जो सी चेन लेंथ कितनी पता लगी? 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग टोटल डिस्टेंस। क्लियर है? हाँ जी सर। तो हमने जब पहले 4000 मीटर मेजर करे थे तो उसमें हमने ट्रू डिस्टेंस निकाल लिया 4006.67 मीटर। अब हमने जो रिमेनिंग रह गए 4000, उसके लिए हमने एक्चुअल डिस्टेंस निकालना। हाँ जी। अब जो रिमेनिंग रह गए उसके लिए शुरू में एरर कितना था? 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, है ना? यही एरर था। जो रिमेनिंग हाँ रह जी। गए उसके शुरू में एरर कितना था? 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग का, और एंड में कितना आया? 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, है ना? हाँ जी। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज का एरर लेंगे सेकंड वाले 4000 मीटर के लिए। क्लियर है सबको? ये चीज हाँ जी। समझने वाली है। ठीक है?
क्योंकि हम इस हाँ स्पैन जी, हाँ के लिए एक्चुअल लेंथ निकाल रहे हैं। तो इस स्पैन में शुरू में कितना एरर था 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग का, और एंड में कितना एरर आया 15 सेंटीमीटर टू लॉन्ग का। तो इन दो एरर्स का एवरेज करेंगे इस स्पैन के लिए, एरर निकालने के लिए, एवरेज एरर निकालने के लिए। ठीक है, ओके सर। इसकी अब अगली देखो इसके अंदर, रुको, अब ये देखो, अब जो स्पैन रह गया उसके लिए फार्मूला वही लगना है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मैयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ करेक्ट लेंथ। इसमें एवरेज एरर देखो, ये 10 सेंटीमीटर का एरर है जो कि शुरू में था, और जो लास्ट में 15 सेंटीमीटर का एरर है इसका मैंने एवरेज करा। क्लियर ठीक है? है सर। तो ये आ गया 0.125 मीटर। ठीक है, ओके सर, तो ओके। ये टू लॉन्ग का एरर है, प्लस में एरर है तो एल डैश की वैल्यू क्या आ गई 30 प्लस 0.125, ये आ गया 30.125 मीटर। ठीक क्लियर? है सर। अब इस इनकरेक्ट लेंथ को फार्मूले में डालना है। बस ये ख्याल रखना इसके अंदर मैयर डिस्टेंस 4000 मीटर लेना है, क्योंकि ये हम सेकंड स्पैन के लिए कर रहे हैं, हम टोटल 8000 के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरे हिस्से के लिए कर रहे हैं, सेकंड 4000 के लिए। ठीक है सर। तो मैयर डिस्टेंस 4000 मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट लेंथ 30.125 डिवाइडेड बाई करेक्ट लेंथ 30। तो ये आ गई एक्चुअल सेकंड 4000 मीटर, एक्चुअल में कितना था 4016.67 मीटर। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, पहले में आया था 4006.67, दूसरे पार्ट में आया 4016.67, दोनों को ऐड कर दो 8023.34 मीटर आ जाएगा। क्लियर सब कोई? ओके, ओके। तो इसमें स्टूडेंट जो है आपने